प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इसको लेकर योगी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने की योजना पर काम कर रही है। इसको लेकर सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचे और उन्होंने यहां निवेशकों को विशेष सुविधा दिलाने वाले पोर्टल की शुरुआत की और इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो भी जारी किया। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने और निवेशकों को लुभाने के अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर थे। यहां वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के चाणक्यपुरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टेन रेजर प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पोर्टल का भी शुभारंभ किया। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो भी सीएम योगी ने लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर समिट को लेकर शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस प्रोग्राम में सीएम योगी ने कई देशों के राजदूतों के साथ भी संवाद किया। 9 से 14 दिसंबर के बीच यूपी के कई मंत्री विदेश के दौरे पर जाकर निवेशकों को लुभाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहित करती है। सर्कुलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन सहित नए क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 25 नीतियों को तैयार कर इसकी शुरुआत की गई है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि हम पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने को साकार करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। यूपी सरकार ने 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा है। कई देशों में निवेश के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार एक नया इतिहास रचने की कवायद कर रही है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देश और विदेश से लाने की कवायद है, तो वहीं योगी 2 सरकार एक नई इबादत लिखने के लिए देश और विदेश के उन सभी इन्वेस्टरों को उत्तर प्रदेश लाने की कवायद कर रही है जो अभी तक उत्तर प्रदेश का रुख नहीं किए थे। यूपी की अर्थव्यवस्था को $10 खरब का बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। योगी सरकार का उद्देश्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर विकसित करना है और इन पावर हब्स में मेजर इन्वेस्टमेंट होने के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी के 5 शहर बनेंगे इंटरनेशनल हब और कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं और क्या कुछ उनकी खासियत है वो हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। खास तौर पर अगर हम कानपुर की बात करें तो रोबोटिक्स और ड्रोन सिटी कही जाती है। बारी बारी से हम आपको 5 शहरों के नाम बता रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के नाम से विख्यात है। नोएडा आईटी और आईटीएस सिटी कही जाती है, जबकि वाराणसी और प्रयागराज ER&D सिटी कही जाती है। और यहीं पर 5 शहर बनेंगे इंटरनेशनल हब, जिसमें खासतौर पर इन 5 शहरों पर फोकस है राज्य सरकार का, ताकि निवेश को आगे ले जाया जा सके और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा कर सके राज्य सरकार। अब आपको कुछ और बातें बताते हैं। सीएम योगी ने नगर निकाय चुनाव से पहले गाजियाबाद को करीब 877 करोड़ की लागत की करीब 755 परियोजनाओं की सौगात दी है। तो गाजियाबाद को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है और जिसमें 755 परियोजनाओं की ये सौगात शामिल है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उसी के आधार पर लोगों की जो अपेक्षाएं रहती हैं
कोशिश यही रहती है राज्य सरकार की उसे किसी भी सूरत में पूरा किया जा सके। और 409 परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इसके साथ ही 755 परियोजनाओं की सौगात थी। 409 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ और इसके अलावा 368 करोड़ की 346 परियोजनाओं का शिलान्यास। हिंडन नदी पुल का लोकार्पण हुआ। धोबी घाट ROB का लोकार्पण किया गया। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर मोहन नगर का लोकार्पण हुआ। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर लूनी का लोकार्पण किया गया। मोदी नगर सीवरेज योजना का लोकार्पण हुआ और जिसमें 7 हेल्थ ATM का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा PM आवास योजना के 480 भवन का शिलान्यास हुआ और लोनी सीवरेज योजना का शिलान्यास किया गया। पूर्वांचल और उत्तरांचल भवन का भी शिलान्यास इस कार्यक्रम में शामिल रहा। तो ये वो सौगातें जो कि गाजियाबाद की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई हैं।